150 करोड़ का आबादी हो गया भैया यहाँ पे, और कितने आदमी को हिंदुस्तान में घुसाओगे। और कहने का मतलब है मुझे हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है, पहले अपने घर के तो बच्चे लोग को देख लो। मुसलमानों के लिए तो 57 कंट्री है, वो लोग कहीं भी जा सकते हैं। एक देश है, एक इंसान है, सबको अगर इक्वालिटी की तरफ ट्रीट कर रहे हैं तो कानून एक क्यों नहीं। यानी आप एक तरफ कानून बनाने की भी बात कर रहे हैं और संविधान को भी ताक पर रख दे रहे हैं। राहुल गांधी जब पैदल चलते हैं तो वो भी पॉलिटिकल स्टंट होता है, और जब मोदी जी कोई फीता काटते हैं तो भी वो पॉलिटिकल स्टंट होता है। भारत उनको नागरिकता दे रहा है, पहचान दीजिए अपना कि आप वहां से आए हुए हैं। बिना पहचान देखिए कागज तो मांगेंगे। बुला लीजिए, कोई परेशान है तो कीजिए, बट वहाँ पे आप अपना गवर्नमेंट में इतना ताकत है, वहाँ भेजिए पैसा, वहाँ दीजिए। कुछ चाह रहे हैं तो यहाँ पे लाके तो और खर्चा पड़ जाएगा, फलाना ठिकाना जो भी प्रॉब्लम है आपका। बाहर से बुला के यहाँ घर बना के देंगे, उससे अच्छा आप यहाँ पे पहले से यहाँ पे रह रहे हैं उसको घर बना के दीजिए, बन रहा है नो डाउट। अबे हम लोग ऑलरेडी 150 करोड़ का आबादी हो गया भाई यहाँ पे, और कितना आदमी को लाओगे। 150 करोड़ का आबादी हो गया भैया यहाँ पे, और कितने आदमी को हिंदुस्तान में घुसाओगे। और कहने का मतलब है मुझे हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है, पहले अपने घर के तो बच्चे लोग को देख लो। मेरे को यहाँ पे मतलब समझ लो कि सही मायने में भी ना, मतलब 100% जॉब किसी को मिला नहीं है। 100% जॉब ही कहाँ है, जॉब ही नहीं है। और आप और बाहर से लाओगे, फिर और मारा मारी उसमें कहाँ से चलेगा। फिर वही होगा, आधे लोग गल्फ जाएंगे, आधे लोग कनाडा जाएंगे। अगर आदमी लोग आया बाहर से, यहाँ इस टाइप का कपड़ा दुकान खोला, ठीक है, मेहनत कर रहा है, रोजी रोटी के लिए, सरकार तो पैसा नहीं देगा, कितना देगा, थोड़ा बहुत देगा सब्सिडी टाइप में, घर दे देगा, जॉब कहाँ से देगा, जॉब तो है ही नहीं है, तो भाई हम लोग को दीजिए पहले से। इसलिए कि जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ से हिंदू धर्म, सिख, जैन लोगों को भगाया जा रहा है, तो आखिर वो कहाँ जाएंगे। हिंदुस्तान ही सिर्फ हिंदू देश है, हिंदू बहुल देश है, हिंदू धर्म नहीं देश नहीं है, हिंदू बहुल देश है, इसलिए उन लोगों को यहाँ दिया गया है। अब दूसरा पूछे मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया है, तो मुसलमानों के लिए तो 57 कंट्री है, वो लोग कहीं भी जा सकते हैं। इससे मुसलमानों को भारत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिनके बाप दादा यहाँ आज़ादी में शहीद हुए, ठीक है ना, उन मुसलमानों को कोई जो पहले से यहाँ रह रहे हैं उनको तो कोई तो भले ही फर्क पड़ता है। अगर उनको भगाने के या उनकी नागरिकता पर कोई सवाल खड़ा करता तो इससे सांप्रदायिकता फैलती। तोड़ मड़ोड़ करके मुसलमानों के सामने पेश किया जा रहा था। आदमी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था और सबको भाड़े पर ला करके बिरयानी खिलाया जा रहा था। उन लोगों से के द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया रहा, हम लोग को लाया गया, इतना पैसा दिया जा रहा है, हम लोग क्यों आए नहीं आए इसका कोई नहीं था। बहुत फालतू जी, बहुत फालतू। क्या पॉलिटिकल स्टंट है क्या ये? हाँ जी, ये रह नहीं सकता कोई इंडिया में। कैसे मुसलमानों को क्यों नहीं include किया गया? है वही तो बात, हम तो मुस्लिम है ना, क्या नहीं इंक्लूड किया है। क्या मुस्लिम को खाली इंक्लूड किया गया, मुसलमानों को तो इंक्लूड करना चाहिए ना। हमें ये लगता है कि काफ़ी मर्तबे के बाद कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं सरकार में, और जहाँ तक कि हमें पता है कि अगर हर देश के लिए अपनी अपनी कानूनें हैं, तो इस देश के लिए भी एक कानून होना चाहिए जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और अगर हर देश में देखिए, आप अगर देखेंगे तो हर देश का अपना अपना एक नियम है, कानून है, बनते आ रही है। तो अगर जब एक देश है, एक इंसान है, सबको अगर इक्वालिटी की तरफ ट्रीट कर रहे हैं तो कानून एक क्यों नहीं। ये एक ज़रूर हो कि कानून में हर धर्म, हर जाति, सबको मद्देनजर देखते हुए ये ना हो कि किसी को ये लग जाए कि अलग अलग चीज़ों के लिए बना है। ये तो उत्साह की बात है कि जो यहाँ भारत में शरणार्थी थे, जो भारत पाकिस्तान से आए हुए थे, बांग्लादेश से आए हुए थे, अफगानिस्तान से आए हुए थे, वहाँ प्रताड़ित होकर उन लोगों को भारत ने शरण दिया। चलिए अब देखिए क्या होता है कि सीए का मतलब होता है, बहुत अभी ज़्यादा अफवाह भी चल रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। एक लागू हो जाने से एक फ़ायदा उन लोगों को क्या हो जाता है, उन लोगों का एक अपना पहचान हो जाएगा, उनको जो सरकार का योजना है उसका उनका लाभ मिलेगा, उन काउंटिंग हो जाएंगे कि हाँ आप यहाँ के शरणार्थी नहीं, यहाँ के नागरिकता हो गए आप। और ये बहुत अच्छा अधिनियम है, और ये 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में ही डाला था अपना कि मैं सीए लागू करूँगा। अभी तक जितने भी वादा किए थे उसमें एक सीए भी था भारतीय जनता पार्टी का, तो ये बहुत ही स्वागत योग इनका आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसमें किसी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं है, तो बहुत अच्छी उत्साह की बात है। अगर आपको नागरिकता देनी है, मुसलमानों को छोड़कर किस सारे लोगों को नागरिकता देनी है, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एज ए पर्सनल व्यू मेरी है कि आप, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जिसको चाहें यहाँ लाकर शहरियत यहाँ की दे दें, ठीक है। लेकिन आप तो, आपका आर्टिकल 14 जो है, राइट ऑफ इक्वालिटी, जो गारंटी करता है हर एक सिटीज़न को, उसके तो खिलाफ हो गया ना। यानी आप एक तरफ कानून बनाने की भी बात कर रहे हैं और संविधान को भी ताक पर रख दे रहे हैं। सीए को हमेशा आपको एनआरसी के नज़रिए से देखना पड़ेगा।
आज इन्होंने सीए इम्प्लीमेंट किया है, कल होकर एनआरसी जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो एक वबाल की तरह आएगा इंडिया में, देखिएगा, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत गड़बड़ाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। जो गलत है, सही है, उसका फैसला किया जाएगा। बदमाशी उन लोग का, जलन है मुसलमान लोग से, मुसलमानों का अच्छा ही देख नहीं सकते उन लोग। क्या है कि अब मान लीजिए कि वहाँ का आदमी अगर इधर अगर आता है, एक तो क्या है कि हमारे अपने ही देश में पहले क्या बोलते हैं कितने लोग बेरोजगार है, अगर वो आ भी जाते हैं तो फिर तो क्या, अगर उनको नागरिकता हम अगर सपोर्ट मान लीजिए अगर मिल भी जाता है तो फिर उनको फिर रोजगार कौन देगा, उनको रहने को घर कौन देगा, उनको रहने को जमीन कौन देगा। ये बहुत पुरानी मांग है जिसको भारत सरकार ने अभी लागू किया था, और ये समय की मांग है। हमारे देश में बहुत सारे घुसपैठिए या बहुत सारे प्रताड़ित लोग, घुसपैठिया कहना माफ करिएगा, बहुत सारे प्रताड़ित लोग हैं जो हिंदू हैं, जैन हैं और भी कई धर्म के हैं जो कि गैर इस्लामिक हैं। ये सभी प्रताड़ित होकर भारत भाग के आए हैं, और किसी भी दूसरे देश में हिंदू धर्म के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय भारत के। तो अगर हम हिंदुओं को, हम जैन को, हम पारसियों को अगर शरण नहीं देंगे तो कौन देगा। मुसलमानों को एक्सक्लूड इसलिए किया गया है कि मुसलमानों के पास कई देश हैं जाने के लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या पाकिस्तान हिंदुओं को स्वीकार करेगा, क्या अफगानिस्तान हिंदुओं को स्वीकार करेगा, क्या सऊदी अरेबिया हिंदुओं को स्वीकार करेगा। बीजेपी का चाल है वो, तो ऐसे उसको फायदा, 2024 तो जीतेगा ही वो, उसको पता हम जीत रहे, मुस्लिम से कोई मतलब है नहीं। मुस्लिम आबादी कितना है इंडिया में, उस अनुपात में तो हिंदू का आबादी ज्यादा है। उनका तो कहना है कि वहाँ पे मतलब कि पड़ोसी जो मुल्क हैं, हाँ। वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जाता है, जो अल्पसंख्यक हिंदू सिख है। वो अलग चीज है, वो हमको जानकारी में नहीं, हो सकता प्रताड़ित होता होगा, इसीलिए उनको लाया। अच्छी बात है, वो अच्छी, उसके लिए हम वेलकम करते हैं, पर हम लोग के लिए तो नुकसान है ना भाई। आपको कैसे नुकसान है सर? एकदम नुकसान होगा। कैसे? अरे फ्यूचर में सबको भगा देगा। हाँ तो आने दे क्या सीए इस टाइम पर लागू करना तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टंट ही है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे आगे भी बढ़कर है, क्योंकि देखिए सीए में क्या होता है ना कि लाना तो था गवर्नमेंट को, इनके जो है मुद्दे में था ये कि सीए को इम्प्लीमेंट करेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि टाइमिंग जो बड़ा अच्छा इन्होंने चूज़ किया है। लोकसभा इलेक्शंस है, शायद इनको कुछ बेनिफिट्स नहीं, पॉलिटिकल स्टंट से आगे बढ़कर आई है ये टाइमिंग। अगर आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। ये जो इन्होंने हड़बड़ी में तो लाया था, कई स्टेट का इलेक्शंस था, उससे पहले सीए को लाया था, बट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज स्ट्रैटेजीज इनके पास उस वक्त नहीं थी। अच्छा ही दिखा रहे हैं चुनाव जी, अपना दिखा रहे हैं अपना, उन लोग और क्या। हर जगह का अपना अपना एक इनिशिएटिव होता है। जैसे कश्मीर का पहले था, ठीक है, कहीं का और था, कहीं का और था। बेसिकली इसका ये है कि अगर एक देश है तो उसमें सबके बारे में एक कानून होना चाहिए, ठीक है। हर कोई सिटीजन है अराउंड अमंग द इंडिया, जितने भी सिटीजन है वहाँ पे एक कानून अमेंडमेंट पास हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है कि सब एक इक्वल है, बराबर है। इसके तहत आगे और भी चीज़ें पता चलेंगी हम लोगों को धीरे धीरे। देखिए बात होती है कई बार कागजी में ना कुछ पता चल नहीं पाता है, सब जानते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ता है तो आपको पता चलेगा क्या है, कैसे बदलाव है, कैसे बदलाव एक दिन में नहीं दिखेगा आपको। पढ़ाई करो, जिम जाओ तो एक दिन में बॉडी नहीं बनती है या करियर नहीं बनता है, 15-20 साल पढ़ता है तब जाके करियर बनता है। उसी तरह ये सब का भी लंबा समय दिखेगा जरूर। ये कुछ पहले ही आना चाहिए था, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है, चुनाव के पहले लागू किया है। मान लीजिए देश की जनता अगर इस कदम से सोच मिलान करके नहीं रखती है तो भाजपा सरकार को हटा देगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो उसे हटा देगी। और अगर जनता चाहेगी कि ये सही संशोधन कानून आया है तो भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। जो भी कुछ होता है जीवन में या भारत के घटनाक्रम में, सब कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट होता है। एक रोड का उद्घाटन होता है, एक नाली का उद्घाटन होता है, एक अस्पताल में जब एक सेव एक मरीज को दिया जाता है वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही होता है। तो अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ पॉलिटिकल स्टंट नहीं है तो ये गलत है। राहुल गांधी जब पैदल चलते हैं तो वो भी पॉलिटिकल स्टंट होता है, और जब मोदी जी कोई फीता काटते हैं तो भी वो पॉलिटिकल स्टंट होता है। वो अभी इलेक्शन का टाइम इसलिए ऐसा हो रहा है, इलेक्शन के बाद फिर मामला खत्म हो जाएगा, कोई मामला रहेगा नहीं। चुनाव में क्या, जो यहाँ का जो राज्य जनता पार्टी जो हम लोग का है बीजेपी का, जो यहाँ पे वही जीतेगा। और जैसे बंगाल का ममता वो जीतेगी, वो हैदराबाद का वो एसी का पर वो जीतेगा, वो उड़ीसा में क्या नाम है उसका, नवीन पटनायक, वो जीतेगा। तो सब तो अलग अलग कंट्री है ही यहाँ पे, नाम का स्टेट है, सब एक एक कंट्री है। कश्मीर अलग कंट्री,
झारखंड अलग कंट्री, बंगाल अलग कंट्री, पंजाब अलग कंट्री, तो सब तो आपस में लड़े रहा है। बस एक ये सिस्टम है कि मतलब आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है, इलेक्शन में बस जब तक हिंदू मुस्लिम का मसाला नहीं पड़ता है ना, तो वो मज़ा नहीं आता है। बस यही चीज़ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, बस जैसे इलेक्शन आता है वो हिंदू मुस्लिम न्यूज़ में दिखना स्टार्ट हो जाती है। भाई ये समय सब हम लोग जितना भी आपस में आदमी लोग सब चूतिया बन रहे हैं। जो खेला खेल रहा ऊपर में खेला खेल रहा है, यही सिस्टम है। अब वो सेंट्रल में चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, वो तो चूतिया बनाएगा पब्लिक को। कहीं ना कहीं तो ध्यान भटकाना चाहिए ना। तो ये सीए आ गया, नया टॉपिक मिल गया लोगों को, लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, विषय करेंगे कि भाई क्या चल रहा है। तो जो भी बेरोजगारी और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है अभी, ये सबसे इंसान का ध्यान भटक जाएगा। बस यही है उनका, और क्या। इससे नागरिकता किसी की छीनी थोड़ी जा रही है। क्यों विरोध कर रहे हो? मुझे भी यही चीज तो पूछना है कि विरोध क्यों कर रहे हो भैया? भैया मेरा कहने का कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन जो भी थे, जिसमें जो 6 समुदाय आ रहे हैं, वो शरणार्थी थे। उनके देश उनको रहने नहीं दिया, तो भारत ने शरण दिया। भारत उनको नागरिकता दे रहा है। पहचान दीजिए अपना कि आप वहां से आए हुए हैं। बिना पहचान, देखिए कागज तो मांगेंगे, आप कहाँ से आए हैं, आप अपना पहचान दीजिए। 2014 से पहले जो भी आए हुए हैं अपना पहचान दिखाई कि आप कौन देश से हैं। कुछ तो कागज होगा। हम लोग के सबके पास कागज है, कागज दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है।